सुबह के करीब 9 बज रहे होंगे। मैं दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी मैंने उस दुकान के मालिक को देखा जो एक 6-7 साल के बच्चे से बात कर रहा था। दुकान मालिक बोला, माफ करना बेटा, इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है। फिर उस छोटे से बच्चे ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा बच्चा अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वह गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कहा है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतजार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को उदास भरी निगाहों से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने पर्स तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पूरे पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे एक्स्ट्रा बच भी गए। नन्हे से बच्चे ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दें ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतना ज़्यादा पैसा मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब का फूल भी खरीद सकता हूँ। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से बच्चे को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय अखबार में छपी एक घटना याद आ गई जिसमें एक शराबी ट्रक वाला के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 4 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वह महिला कोमा में चली गई थी। वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ होने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे बच्चे का ही था? मेरा मन रोम रोम काँप उठा। मेरी उस नन्हे बच्चे के साथ हुई मुलाकात के कुछ दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैंने अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला सफ़ेद कपड़ों में लिपटी थी और हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से बच्चे का वह फ़ोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपने माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी लापरवाही से क्षण भर में उस बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए हमें समझना चाहिए कि कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।